तो स्टूडेंट्स आज मैं आपको कुछ साउंड चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ। 9th क्लास का चैप्टर है ये। तो देखिए साउंड में न्यूमेरिकल्स करने से पहले इसके फार्मूले सारे याद कर लीजिए। काफ़ी सिंपल है, इसके कुछ ही फार्मूले हैं जिनसे पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो पहला फार्मूला हमारा होता है T = 1/μ। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर T तो आपका कहलाता है आवर्तकाल, इसे हम आवर्तकाल बोलते हैं। आवर्तकाल का मतलब होता है टाइम पीरियड। अगर हमें कोई भी टाइम पीरियड निकालना है तो इसका जो फार्मूला, जो SI यूनिट होती है वह सेकंड होती है। अगर हमें यून निकालना है तो ये होता है 1/T, और ये जो इसका जो SI यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है। ये दो फार्मूले हमें यूज करने होते हैं जब हमें आपको टाइम पीरियड निकालना होता है। और ये म्यू को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा होता है आवर्ती को हम लोग क्या बोलते हैं, ये होती है फ्रेक्वेंसी आपकी ये कहलाती है। दो फार्मूले हमारे ये हो गए। अब तीसरा फार्मूला हमारा क्या होता है, ये तीसरा फार्मूला होता है हमारा u = v/λ। तो इसके अंदर देखिए, ये तो मैंने बता ही दिया इसकी आवृत्ति होती है। v का मतलब होता है ध्वनि की चाल का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड। और वेलोसिटी ऑफ साउंड हमेशा ध्यान रख लेना, ये हमेशा मीटर पर सेकंड में आती है। पहचानने का तरीका है, अगर मीटर पर सेकंड अगर दी हुई है क्वेश्चंस के अंदर तो समझ लीजिए वेलोसिटी ऑफ साउंड है। और ये लैम्डा है, लैम्डा को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ का मतलब होता है तरंगदैर्ध्य, यानी कि इसे हम कहते हैं वेव लेंथ। तो वेवलेंथ हमेशा मीटर में नापी जाती है, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। नेक्स्ट हमारे पास चौथा फार्मूला आ जाता है, अगर लैम्डा निकालना हो v/u, और ये लैम्डा मैंने आपको बताया था, ये अगर आपको निकालना है इसकी तो ये आ जाती है हर्ट्ज के अंदर Hz, और इसकी SI यूनिट होती है आपकी मीटर। और अगर आपको v निकालना हो, पांचवा फार्मूला हमारा v निकालना हो तो v होता है हमारा u लैम्डा, और v हमारे पास जो निकलती है v है ये मीटर पर सेकंड में इसकी ये SI यूनिट होती है। इसके बाद हमारा एक छठा फार्मूला होता है। छठा फार्मूला क्या होता है, जब कहीं पर हमें ईको सुनाई देती है, यानी कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है, जब हम कहीं पर किसी बिग मोन्यूमेंट्स में या फिर किसी हिल्स पर जाते हैं तो उसमें हमें डिस्टेंस निकालना होता है। तो डिस्टेंस यानी कि दूरी, और इसका फार्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर इसमें इसका एक दूसरा फार्मूला भी होता है, दूसरा फार्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू, ये आ जाती है हमारी वेलोसिटी इनटू टाइम अपॉन 2। ये 2 कब लगता है, जब हमें जैसे हम बादलों की गड़गड़ाहट सुनते हैं तो एकदम वहाँ से आवाज़ आती है, डायरेक्ट हमारे पास आती है, तो वहाँ पर हमारे पास जो टाइम आएगा वो आ जाएगा, इसका जो है वो हाफ होगा जो भी टाइम पीरियड निकालते हैं। और अगर यहाँ से जा रहे हैं और वहाँ से आ रहे हैं तो उसका डिस्टेंस निकालने का टाइम होता है आपका ये। तो नॉर्मली आप लोग ये ध्यान रख लीजिए कि ये दो फार्मूले हैं, इन दो फार्मूलों से ये सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं। फिलहाल तो ये फार्मूले थे आपके। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव इज 20 हर्ट्ज, फाइंड द टाइम पीरियड। यानी किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है, उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो सबसे पहले हमें लिखना है गिवन। अब हमें गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें दे रखा है 20 हर्ट्ज, और मैंने आपको अभी फार्मूले बताया था, अगर हर्ट्ज अगर किसी में दिया हुआ हो तो जनरल सी बात है वो होती है इसकी जो है वो यू होता है, यानी कि आवृत्ति। तो ये 20 हर्ट्ज दे रखा है, और टाइम पीरियड आपको निकालना है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट कि टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 1/u। तो ये आपका 1/u हमारे पास क्या है 20, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.05
5 और ये आता है आपका सेकंड में। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये 1/20 इक्वल टू 0.05 सेकेंड, ये आपका आंसर है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए टर्निंग फॉर्क इज 500 हर्ट्ज, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स, यहाँ वेव जो होगा प्रोड्यूस बाय इट, इसके द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑफ एयर इज गिवन है। तो इसमें हमें सबसे पहले है, देखिए गिवन हमें क्या दिया हुआ है, ये 500 हर्ट्ज है। तो हर्ट्ज की का मतलब क्या होता है, ये आपकी आती है यू, 500 हर्ट्ज। और इसमें जो वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखी है यानी कि v 332 मीटर पर सेकेंड। और हमें निकालना है क्या, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य हमें निकालनी है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास आता है वी नो दैट, हम जानते हैं कि लैम्डा इक्वल टू, लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू होता है v अपॉन यू, इस तरह से को बनाना है। तो अब हमारे पास देखिए लैम्डा इक्वल टू v, हमारे पास क्या है, v हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो 332 और ये आपका 500, और इसको हम निकालते हैं मीटर में। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा तो ये आ जाएगा आपका 0.664 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है आपको कि द वाइब्रेटिंग बॉडी इज प्रोड्यूस सच ए वेव्स whose wavelength is 2 meter and it moves in a medium with velocity of 360 meter per second. Find the frequency of the wave. तो हमें गिवन क्या है, 2 मीटर दिया हुआ है। तो जनरल सी बात है, अगर 2 मीटर दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर तो यानी कि ये लैम्डा है, गिवन लैम्डा इक्वल टू 2 मीटर। और इसके अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखी है किसी मीडियम के अंदर 360 मीटर पर सेकेंड। और हमें क्या निकालना है, इसकी वेवलेंथ निकालनी है, कि आवृत्ति निकालनी है इसकी। तो हमें ये u निकालना है। तो ये क्वेश्चन मार्क। अब देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं, अभी मैंने आपको फार्मूले लिखवाए हैं सारे, कि u निकालने का फार्मूला होता है आपका v अपॉन लैम्डा। तो ये आता है v अपॉन लैम्डा, v हमारे पास है 360 और ये है 2, जो कि हम u निकालते हैं ये आता है हमारे किस में, हर्ट्ज के अंदर। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 180 हर्ट्ज आ जाएगा। ये आपका आंसर है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, रेडियो स्टेशन ट्रांसमिट म्यूजिक एट ए 219 मीटर वेवलेंथ एंड 1300 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट दी वेलोसिटी ऑफ रेडियो वेव्स। अब हमें यहाँ पर देखिए गिवन क्या क्या है, गिवन हमें क्या क्या है। तो ये दे रखा है 219 मीटर, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, लैम्डा 219 मीटर। देखिए केवल हमें इसकी जो वह है ना नंबर में, इसमें जो ये यूनिट दे रखी है उससे पता चल जाता है। 1300 किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज में है तो इसका मतलब होगा ये यू है, 1300 किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज को अगर हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर इसका आ जाएगा आपका 1300 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से, तो ये आ जाएगा आपका 1300 और ये 50 आ जाएंगे इसके पर, ये आ जाएगा आपका हर्ट्ज। और इसमें हमें और क्या दिया हुआ है, हमें तो v निकालना है वेलोसिटी। तो वी नो दैट हम जानते हैं कि वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, u लैम्डा। अब हम नेक्स्ट यहाँ लिखते हैं v इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा u हमारे पास क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है हमें 219, सॉरी ये यहाँ पर लैम्डा आना था, ये u हमारे दे रखा है आपका 13
1 2 3 4 5 0 और 219। और v जो भी निकालते हैं हम, ये हमारे पास आ जाता है किसके अंदर, v वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है मीटर पर सेकेंड में। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, बाकी 1 2 3 4 5 0 है, इसकी तो 10⁵ आ जाएगी और ये मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 2847। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है हमें। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि फर्स्ट नंबर के पास बाद पॉइंट आएगा 847 इंटू 10⁻। यहाँ हम देखिए 1 2 3 के बाद हमने डेसिमल लगाया है, तो इसमें 3 ऐड हो जाएगा, 10⁵ थी तो 8 आ जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आपका। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन दे रखा है, ए बॉडी इज वाइब्रेटिंग 6000 टाइम्स इन 1 मिनट इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 360 मीटर पर सेकेंड, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन हर्ट्स। इसकी एक तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है हर्ट्स के अंदर, और वेवलेंथ ऑफ द वेव प्रोड्यूस, और जो इसकी वेवलेंथ वो निकालनी है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है, तो गिवन है 600 जो है ये कंपन करता है, यानी कि वाइब्रेट करता है 1 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले इससे हम निकालेंगे आपका जो है वो आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला क्या होता है, देखिए ये है वाइब्रेशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में ये वाइब्रेट करता है 6000। तो इसका जो होगा वो अगर वो निकालते हैं, यानी कि 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड, तो इसमें आप लोग निकाल दीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी, तो ये आ जाएगा 6000/60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 100 और ये आ जाता है आपका हर्ट्ज का। और वेलोसिटी दे रखिए, ये फर्स्ट का आंसर निकल गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन हर्ट्ज ये निकल गया। अब सेकेंड के लिए हम क्या करते हैं, फिलहाल तो ये देख लीजिए इसके अंदर और क्या दे रखा है। v गिवन है आपको 360 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना है लैम्डा। तो लैम्डा निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, क्योंकि ये तरंगदैर्घ्य निकालना है, तो लैम्डा का फार्मूला होता है हमारा v/u। तो v हमारे पास क्या दे रखा है, ये दिया है 360 और ये हमारा निकला है 100, और जो भी हमारा ये लैम्डा निकलता है ये निकलता है किस चीज़ में, मीटर में। तो ये आ जाएगा 100 होता है 3.6 मीटर आ जाएगा आपका आंसर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है ए बॉडी वाइब्रेटिंग विद टाइम पीरियड ऑफ 2 मिलीसेकेंड प्रोड्यूस ए वेव ट्रेवलिंग इन ए मीडियम विद ए वेलोसिटी ऑफ 1250 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ द वेवलेंथ। अब देखिए गिवन क्या क्या है, इसमें आप लोगों को दे रखा है 2 मिलीसेकेंड, तो ये टाइम पीरियड आ गया इसका, तो t = 2 मिलीसेकेंड। तो कभी भी मिलीसेकेंड को अगर आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, 2/1000, तो ये आ जाएगा आपका, कैंसिल करेंगे तो 1/500। और मैंने आप लोगों को बताया था कभी भी टाइम पीरियड है, अगर आपको उसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है तो इसका फार्मूला होता है 1/t, यानी कि 1 और ये 1/500 आ गया, तो इसका आ जाएगा 500 हर्ट्ज। तो ये 500 हर्ट्ज आ गया इसका। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, और क्या गिवन है, ये दे रखा है 1250 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी है भाई आपकी, वेलोसिटी क्या है 1250 मीटर पर सेकेंड, इतना आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना है इसकी वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य। तो आप जानते हो कि वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है, वेवलेंथ का फार्मूला होता है v/u। तो हमारे पास आ जाएगा आपका v, हमारे पास क्या है 1250 और ये आ जाएगा आपका 500, तो ये आता है मीटर के अंदर, 10 से 10 कैंसिल होगी
अब इसको कैंसिल कीजिए 5 से, 5 2 1 जा 5, 5 0, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और ये 5 5 जा 25। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 2.5 मीटर, यानी कि इसकी जो है वो तरंगदैर्ध्य है, यानी कि वेवलेंथ। ये आंसर है आपका।